फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखें और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। टाइम टू टाइम सेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ फाइल की बात करें तो इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। आज के थॉट की बात करेंगे। आज का थॉट है आपके लिए, सुविचार आपके लिए। और हम प्रतिदिन एक थॉट के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे आज भी करेंगे, ठीक है। तो थॉट है, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी के लिए यदि काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी, ठीक है। तो काम कैसे करना है आपको? खुश होकर करना है, जिससे क्या होगा, खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट डे के क्वेश्चंस थे आपके, किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा पेश किया है? तो एसबीआई बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा पेश किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गो एयर के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर था कौशिक खोना। और जितने भी लोगों ने आंसर किया सभी ने राइट आंसर किया था, सभी ने राइट कमेंट किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन बिपिन रावत, राकेश अस्थाना, एस देसवाल, अशोक कुमार। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राकेश अस्थाना जी। कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश अस्थाना, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आई है बीएसएफ की, तो बीएसएफ के बारे में आप जान लें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बीएसएफ की। बाकी बीएसएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? सीमा सुरक्षा बल। हिंदी में कहेंगे बीएसएफ को सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? तो बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई? 1965। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और बीएसएफ के मोटो की बात करें तो मोटो क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे क्या है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनकी दूसरी पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। और जो चंबल एक्सप्रेसवे जो है वो चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का कोटा शहर और उत्तर प्रदेश का इटावा, कोटा और इटावा को दोनों को जोड़ता है कौन? चंबल एक्सप्रेसवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? तो पढ़ाई तुहार पारा योजना किसने शुरू की है? कौन सा राज्य है ऐसा? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का? कि
जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से क्या है, कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की स्कूली पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे अन्य राज्यों में भी हो रहा है, सभी राज्यों ने लगभग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, तो इससे भी वही काम होगा। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है और जिससे बच्चे घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, और ये 1 से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। किस योजना के तहत, पढ़ाई त्योहार पारा योजना के तहत। इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं ये और डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई और ये 26वां राज्य बना भारत का। कौन सा, 26वां राज्य बना भारत का। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं क्या हैं, इनके नाम पर ही, इनके नाम से रिलेटेड, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रिलेटेड इस राज्य की राजधानी है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी राजधानी क्या है, अटल नगर है, और इसको नया रायपुर भी कहते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी से। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं फ्रेंड्स अनुसुईया उइके। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। PR रामचंद्र मेनन जी हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु जंगली भैंसा है, और फ्रेंड्स यहाँ की राजकीय पक्षी हिल मैना है, और राजकीय वृक्ष है यहाँ का साल। ठीक है, ठीक। और पड़ोसी राज्य की बात करें इसके, तो इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। कितने, 7। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, 5वां महाराष्ट्र, 6वां तेलंगाना और 7वां है आंध्र प्रदेश। इसके लोकसभा की सीटें फ्रेंड्स 11 हैं, और राज्यसभा की सीटें 5 हैं, और विधानसभा की सीटें 90 हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी, बुलडेक्स को लॉन्च करेगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, BSNL, HDFC, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो मल्टी कमोडिटी बुलडेक्स एक्सचेंज कंपनी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना 10 नवंबर 2003 में हुई। इस कंपनी की स्थापना कब हुई, 10 नवंबर 2003 में हुई। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके चेयरमैन हैं सौरभ चंद्र जी, और फ्रेंड्स इसके MD और CEO हैं PS रेड्डी जी। ठीक है, इसके MD और CEO कौन है, PS रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च हो रही है, तो ये किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं हुसैन, अर्जुन सुब्रमण्यम, सुद्रा शर्मा और कलीपुरी। तो इसका राइट आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972-2020 शीर्षक पुस्तक अर्जुन सुब्रमण्यम ने लॉन्च की है। ठीक है, ये इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुदुचेरी ने 16 अगस्त को डीजोर दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो पुदुचेरी ने 16 अगस्त को डीजोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शंस हैं 55वीं, 59वीं, 60वीं या 61वीं। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 59वीं। पुदुचेरी ने 16 अगस्त को डीजोर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। पुदुचेरी जो है उसने 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल डीजोर दिवस
मनाया जाता है, ठीक है। और पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं PV नारायण स्वामी जी और इसके उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, रूस, जापान। तो राइट आंसर क्या होगा? रूस होगा। रूस ने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स, ठीक है, ये ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, लेकिन अब क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया है, क्योंकि साउथ जो है बाद में जुड़ा था, साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ था इससे, इसलिए इसका अब ब्रिक्स नाम हो गया है, ठीक है। ये 5 देशों का एक समूह है जिसे ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन 2010 में यहाँ पर क्या जुड़ गया था? साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। पहले क्या था? ब्रिक था ओनली। अब ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में। और ब्रिक्स का मुख्यालय है फ्रेंड्स संघाई चीन में और इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत। और फ्रेंड्स ब्रिक्स के सदस्य देशों की बात करें तो कौन कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शंस असम, नागालैंड, बिहार, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं सौम्या स्वामीनाथन, सुधा शर्मा, कलीपुरी या उमाकांत जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। WHO की सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन जी जो हैं, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? कोविड-19 महामारी से लड़ने के संबंध में इनकी भूमिका जो है लोगों को परामर्श देने में मुख्य रही, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स बात आई है WHO की, तो WHO के बारे में जानेंगे। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई? 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डेली डिस्कशन होता ही है इन सब चीज़ों पे, तो आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? ऑप्शंस हैं ADB, DRDO, इसरो, नासा। तो राइट आंसर है DRDO। DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, ठीक है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? तो इससे क्या होता है कि जो ड्रोन हमले होते हैं उनसे बचाने की इसमें क्षमता होती है, और ये छोटे से छोटे अगर ड्रोन का हमला होगा तो उसे कई किलोमीटर दूर तक आने से रोक देता है, ठीक है। अब आया है DRDO, तो DRDO के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, ठीक है। और DRDO की स्थापना हुई फ्रेंड्स 1958 में, और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी जी। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, ये किसे होगा? किसे ग्रामोदय बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन S हुसैन, सुधा शर्मा, राधा भाटिया, उमाकांत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? ऑप्शंस केरल, त्रिपुरा, पंजाब, असम। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर लें, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे, टेक केयर।